कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर का जो सबसे पहले आइडिया दिया था वो एल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये एक स्विस साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टडी किया, ठीक है, और उनकी प्रेसिपिटेशन विद AgNO3 किया, उनके कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उससे उन्होंने ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर का आइडिया लगाया। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये वर्नर के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद एक्वस सॉल्यूशंस असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये क्या है समझते हैं। देखो ये वर्नर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। वर्नर ने क्या किया, ये एक फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड है ये, ठीक है ना। तो क्या किया, जब इस कंपाउंड को AgNO3 के साथ ट्रीट किया गया तो AgCl के कितने मोल प्रेसिपिटेट हो गए, 2 मोल प्रेसिपिटेट हो गए। इन सारे कंपाउंड्स को, पांचों कंपाउंड्स को AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया गया। समझ में आई बात। और आपको डाटा क्या दिया गया है कि AgCl के कितने मोल प्रेसिपिटेट हो गए, ये डाटा है। समझ में आई बात। और आपसे पूछा गया कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। पहले क्वेश्चन समझो, आंसर तो मैं समझाता हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया। वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया, ये 5 कंपाउंड्स हैं, इनको किसके साथ ट्रीट किया, AgNO3 के साथ ट्रीट किया, और प्रेसिपिटेट क्या हो गया, AgCl। AgCl के कितने मोल प्रेसिपिटेट हुए पर मोल ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के 1 मोल के पीछे AgCl के कितने मोल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, वो यहाँ पे डाटा गिवन है। फिर आपसे पूछा है सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, जितने AgCl के मोल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं ना, उसका मतलब उतने ही क्लोराइड आयन ये वाला कंपाउंड फर्निश करेगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही समझ में। हाँ देखो, जैसे फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है ना, फर्स्ट कंपाउंड में AgCl के कितने मोल मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। मतलब ये दोनों क्लोराइड आयन आर फ्री टू डिसोसिएट। इस कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा है, PdNH3 4Cl2। ये है फॉर्मूला इस कंपाउंड। देखो वर्नर को नहीं पता था कि इसका फॉर्मूला ये है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर का तो आइडिया तब था ही नहीं किसी को। ये बात समझ में आई। तो अमोनिया टूटेगा पानी में, जब आपने इस कंपाउंड को उठा के पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने पे ये क्लोराइड आयन टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये आइडिया नहीं था किसी को। और नहीं टूटता तो क्यों नहीं टूटता, क्या है, क्योंकि वर्नर के पहले किसी को आइडिया नहीं था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट अभी हम कर ही रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ये पता चला कि जब आप इस कंपाउंड को, कंपाउंड नंबर 1 को AgNO3 के साथ ट्रीट करते हो तो कितने क्लोराइड आयन मिलते हैं, 2 मिलते हैं, क्योंकि 2 मोल AgNO3 मिल गए। समझ में आई बात। दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आर फ्री टू बी डिसोसिएटेड। और टोटल है कितने इसमें, देखो टोटल है कितने इसके आसपास लिगेंड, 6 है ना, 2 तो क्लोराइड है, 4 अमोनिया, टोटल 6 है। तो 6 में से 2 क्लोरीन टूट रहे हैं, बचे 4 अमोनिया है, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी पता क्या होती है, जो आयन या जो लिगेंड या जो भी मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े रहते हैं टूटते नहीं है। ये वर्नर ने कहा कि 2 तरह की वैलेंसी होती है कंपाउंड की। ओके, वर्नर ने क्या कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होती है नॉन आयोनाइजेबल, मतलब उसको अगर पानी में डालोगे तो वो टूटता नहीं है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉर्मली आयोनाइजेबल होती है, नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली। और प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके चार्ज को सेटिस्फाई करती है। अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इसको ट्रांसलेट करूं मैं, तो जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्राइमरी वैलेंसी होता है, और जो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेकेंडरी वैलेंसी होता है। समझ में आई बात। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के चार्ज को सेटिस्फाई करे, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही हो जाएगा ना, वो प्राइमरी वैलेंसी, और वो नॉर्मली आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, जो आयोनाइज ना हो, मतलब जो डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो बाद में आया, वर्नर ने तो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी बताया था।
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करने में, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल। अब यहाँ देखो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्योंकि 2 मोल Cl बन गए थे, तो मतलब Cl कितना बाहर, कितना स्क्वायर ब्रैकेट के 2, तो बाकी 4 अमोनिया अंदर होंगे। समझ में आई बात? तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 4। अगला देखो, अब यहाँ पे कितने मिल रहे हैं Cl, 2 मिल रहे हैं, मतलब ये 2 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे, आयोनाइज तो बाहर होंगे, तो क्या हो जाएगा 6 वाटर अंदर होंगे, है क्या नहीं? यही होगा ना इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका ही हो जाएगा। तो फिर 2 तो टूट गए हैं, टोटल 8, तो टूटे कितने नहीं 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6 हो गई। समझ में आई बात? अगला देखो PdCl4, हाँ अगला देखो, ये कंपाउंड है, इसमें एजीसेल कितना मिला 0, मतलब मिला ही नहीं, पूरा का पूरा क्लोराइड आयन प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हुए हैं, पूरा का पूरा। समझ में आई बात? न्यूट्रल नहीं है ये। देखो PdCl है कितने टोटल 6, 4 एरे 2 एरे, तो 6 के 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, है ना? और H कितने हैं 2, तो H तो H प्लस ही होगा ना, तो H2, इसका फॉर्मूला होगा H2 PdCl6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, 6 की 6 सेकेंडरी वैलेंसी है इसकी। समझ में आई बात? यहाँ लिखा हुआ। अगला देखो कितने मिल गया आपको AgCl, 1 मिल गया, मतलब 1 क्लोराइड आयन डिसोसिएट हो सकता है, 2 नहीं होंगे, बाकी सारे अंदर होंगे। तो CO अमोनिया अंदर 4 तो अमोनिया, और क्लोराइड कितने अंदर 2, 1 बाहर है, ये फॉर्मूला हो गया। तो टोटल 7 थे जो लोन पे डोनेट कर सकते थे, जितनी स्पीशी लोन पे डोनेट कर सकते हैं वो 7 है ना, 7 में से 1 बाहर आ रही है, तो अंदर 6 होगी, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 6 है ना यार? देखो टोटल स्पीशीज कितनी है जो लोन पे डोनेट कर सकती हैं, 3 तो क्लोराइड है, 4 अमोनिया, टोटल 7 है ना, तो 7 स्पीशीज है, उसमें से Cl एक ही प्रेसिपिटेट हो रहा है, एक Cl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर फिर स्क्वायर ब्रैकेट के 6 होंगे ना, तो 6 है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइजेबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये उसका फॉर्मूला बने। समझ में आई बात? यहाँ देखो PdCl2.2NH3। पहले ये बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है जो लोन पे डोनेट कर सकती है 4 है, और बाहर कितनी है स्क्वायर ब्रैकेट के, कोई आई नहीं, तो चारों अंदर होंगी फिर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा PdNH3 2Cl2, तो चारों की चारों अंदर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4 होगी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ कंफ्यूजन का सिर्फ एक ही स्कोप अगर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसको दोबारा देखो, थर्ड पार्ट को दोबारा देखो। थर्ड पार्ट में देखो स्पीशीज कितनी है टोटल 4, 2 6, H प्लस को मत काउंट कर लेना, H प्लस लोन पेयर नहीं डोनेट कर सकता। देखो कौन कौन है 6 तो Cl, यहाँ देखो 6 तो Cl माइनस है ना, और 2 H प्लस लोन पेयर कर सकता है डोनेट, उसको मत काउंट करो। हमने वो स्पीशीज देखनी है जो लोन पे डोनेट कर सकती हैं, ये बात समझ में आई? ठीक है ना? तो वो तो 6 ही है ना, तो वो 6 की 6 अंदर ही है, क्योंकि कोई Cl मिल ही नहीं रहा आपको, तो H तो बाहर ही होना था यार, ऐसे भी वो अंदर H प्लस कभी अंदर नहीं जा सकता स्क्वायर ब्रैकेट के। समझ में आई बात? आगे सेकेंडरी वैलेंसी समझ। देखो सेकेंडरी वैलेंसी कुछ नहीं होता, सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना? तो देखते हैं, यहाँ लिखा है प्राइमरी वैलेंसी इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस विच आर इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑन द मेटल आयन, जो मेटल आयन के ऊपर चार्ज के इक्वल ही है। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयोनाइजेबल होती है, और कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिव आयन उसको सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन, मेटल आयन के साथ कितने एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन
आयोनाइजेबल, वो आयोनाइज नहीं होती है, पानी में डालने पे वो टूटती नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या, क्लोराइड आयंस विच गेट प्रेसिपिटेटेड बाय रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद AgNO3, तो क्लोराइड आयन जो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट हो गए डज नॉट कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड, है कि नहीं। जो क्लोराइड आयन AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट हो गए मतलब वो तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ना, तो वो तो सेकेंडरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना, है कि नहीं, क्योंकि सच क्लोराइड आयंस आर आयोनाइजेबल। इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, टोटल स्पीशीज विद मेटल आयन इन द फॉर्मूला, है ना, विच कैन डोनेट लोन पेयर, यहां लिख सकते हो विच कैन डोनेट लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। तो ये हमने टेबल बना दिया सारा, हाँ कोई बात नहीं, तो ये आ गया, सारा टेबल आ गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट्स। तो वर्नर ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए थे वो क्या है वो पूछ रहा है, तो देखो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर आर, तो वर्नर ने बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक तो एक्सपेरिमेंट आपके सामने ही है, उसने AgNO3 के साथ और डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ भी प्रेसिपिटेट बना लिए, और उससे पता चल गया कि कितने जो स्पीशीज है वो आयोनाइजेबल है, कितने नॉन आयोनाइजेबल है। इस दूसरा कंडक्टिविटी करा, उसका कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स करे उन्होंने, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी देखूं तो इसकी कंडक्टिविटी 3 आयंस की वजह से होगी, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला आयन, 2 क्लोराइड आयन। तो कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स करे उन्होंने, तो उसके बेसिस पे उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए थे वो क्या है, देखो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, समझ में आई बात। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेबल, और उसको कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिव आयन। नॉर्मली आयोनाइजेबल होती है, हमेशा नहीं बोल रहा, नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे क्लोराइड आयन कितने तो अंदर भी थे स्क्वायर ब्रैकेट के, तो वो तो आयोनाइजेबल थे नहीं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयोनाइजेबल, ये कौन सेटिस्फाई करता है, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयंस, ठीक है ना। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। अगला देखो, the ions or groups bound by secondary linkages to metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number, कि जो सेंट्रल मेटल है ना, और उसके आसपास जो लिगेंड्स हैं, उसके आसपास जो आयन उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट में होंगे। जैसे अगर 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 4 है तो स्क्वायर पेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, 5 है तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होगा, उनकी कुछ शेप होगी। अगर 5 आएंगे तो कुछ पर्टिकुलर शेप से आएंगे, हमने करा था ना। मेटल के आसपास अगर 6 लोन पेयर डोनेट होते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल स्पेशल अरेंजमेंट होगा कुछ उनका, ऐसे नहीं कि कहीं से भी आ जाएंगे, यही बोल रहा है ना ये पॉइंट, कि जो सेकेंडरी लिंकेज बनाते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, और वो स्पेशल अरेंजमेंट किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना, 4 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, 5 है तो या तो स्क्वायर बाई पिरामिड या तो स्क्वायर पिरामिडल होगा या ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मुझे पता है। अगला देखो, FeSO4 तो क्वेश्चन है FeSO4 solution mixed with अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन इन 1:1 मोलर रेशो, मतलब क्या है, ये है गिव टेस्ट ऑफ Fe2 प्लस आयन। क्या बोल रहा है ये, आपने FeSO4 और अमोनियम सल्फेट इनका दोनों का 1-1 मोल ले लिया, मतलब रेशो 1:1 ले ली, उसको दोनों को मिक्स कर दिया, और फिर बोल रहा है कि वो जो सोल्यूशन बना, एक सोल्यूशन बनाया, उसमें क्या क्या डाला, FeSO4 और अमोनियम सल्फेट, कितनी रेशो में,
1:1 मोलर रेशो में। वो बोल रहा है कि ये जो सोल्यूशन था ये किसका टेस्ट देता था, Fe2+ आयन। Fe2+ आयन का टेस्ट ये दे देगा। लेकिन अब बोल रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिक्स्ड विद एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही हो गया, मतलब कॉपर सल्फेट प्लस एक्वस अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना। इसको जब मिक्स किया, ये जो सोल्यूशन था ये कॉपर 2+ का टेस्ट डज नॉट गिव, ये देता ही नहीं है कॉपर 2+ का टेस्ट। क्यों, ये पूछ रहा है। भाई आपने इन दोनों को मिक्स किया तो इसका टेस्ट दे रहा है, इन दोनों को मिक्स किया तो इसका टेस्ट नहीं दे रहा, ऐसा क्यों है ये पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सोल्यूशन देखते हैं इसका, देखो FeSO4 solution mixed with ammonium sulfate solution has all its component ions, ठीक है ना। इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, पानी में डाला, तो इसके जितने भी आयन है ये सारे टूट जाएंगे। Fe2+ है, सल्फेट है, अमोनियम आयन है, सल्फेट आयन है, सारे के सारे पानी में टूट जाएंगे। एज ऑल द कॉम्पोनेंट आयन्स आर प्रेजेंट, solution of FeSO4 and ammonium sulfate gives test of Fe2+। क्योंकि सोल्यूशन में सारे आयन ही प्रेजेंट है तो Fe2+ भी प्रेजेंट है, तो उसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, कॉपर 2+ एक्वस रिएक्ट्स विद एक्वस अमोनिया टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन हो जाती है। आप चाहे इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, चाहे अमोनिया लिख लो, वो कोई बात नहीं है। तो अमोनिया आ गया, कॉपर 2+ इसके साथ रिएक्ट करके ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब कॉम्प्लेक्स में क्या है, कॉपर 2+ तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला गया, समझ में आई बात। अब आप इसको पानी में अगर रखा है आपने, तो कॉपर 2+ आयन तो अवेलेबल ही नहीं है, समझ में आई बात। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता, तो कॉपर 2+ का टेस्ट कैसे देगा फिर, ये समझ में आई बात या नहीं आई। कॉपर 2+ का टेस्ट क्या होता है ना, इसमें मान लो आप H2S पास करते हो, तो सल्फाइड आयन है ना, सल्फाइड आयन है ना, तो Cu2S प्रेसिपिटेट हो जाता है। Cu2+ है, मान लो Cu2+ है, इसको आपने सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट किया तो Cu2S प्रेसिपिटेट हो जाता होता है, ये टेस्ट होता है। अब कॉपर 2+ के साथ तो H2S ने रिएक्ट कर जाना था, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर तो कॉपर 2+ अवेलेबल ही नहीं है रिएक्ट करने के लिए, वो तो अपना इधर एंगेज्ड है अमोनिया के साथ, तो Cu2S प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो इसलिए टेस्ट नहीं मिलना आपको कॉपर 2+ का। क्यों नहीं मिला टेस्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो चुकी थी। ये फर्क होता है कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में। डबल सॉल्ट में क्या है, ये डबल सॉल्ट है, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं एग्जांपल इसका, FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, इसको बोलते हैं मोहर्स सॉल्ट। ओके, मोहर्स सॉल्ट ये एक डबल सॉल्ट है, मतलब दो सॉल्ट के से मिलके बना है। डबल सॉल्ट को पानी में जब डालते हो ना, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है, सारे आयन अलग अलग हो जाएंगे, समझ में आई बात। डबल सॉल्ट को जब पानी में डाला तो सारे आयन अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जब आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालते हो तो उसके सारे आयन अलग नहीं होते। जैसे कि ये है K4Fe ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें जो Fe2+ है वो अलग नहीं होगा, Cn- अलग नहीं होगा, K+ हो जाएगा अलग, सारे आयन अलग अलग नहीं होते। तो ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फर्क होता है, समझ में आई बात। हाँ प्लस चार्ज है, अमोनियम आयन है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस इन सोल्यूशन, ये कॉम्प्लेक्स है, ये सोल्यूशन में कितने आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा CONH3 6 स्क्वायर ब्रैकेट Cl2। तो ये कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2+ और 2 क्लोराइड आयन। तो कितने आयन दे दिए इसने, 3 आयन दे दिए, 3 आयन नहीं दे दिए, एक आयन ये रहा, 2 आयन ये रहे। क्लियर है ये बात। यस